उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृषभासुतम्। श्रीमद्भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद में हम प्रहलाद जी के चरित्र को देख रहे थे। तो प्रहलाद जी को पिता द्वारा तरह तरह की यातना प्राप्त हो रही थी। फिर प्रहलाद जी के पिता ने हिरण्यकशिपु ने कहा, पूछा कि इस खंबे में भी भगवान है क्या? प्रहलाद जी ने कहा हाँ बिल्कुल, इस खंबे में भी भगवान है। उन्होंने प्रहार किया और वहां से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का उद्धार किया। फिर नरसिंह भगवान को भी उग्र रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए कोई उनके पास जाने का साहस नहीं कर रहा था। लक्ष्मी जी भी, अन्य देवता और लक्ष्मी जी भी भगवान के इस रूप से भय खा रहे थे, भयभीत हो रहे थे, तो वो भी भगवान तक नहीं पहुंच पा रहे थे। फिर ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को कहा कि आप जाओ आगे, आप भक्त हो भगवान के, बालक हो, आप पे क्रोध नहीं करेंगे, आप आगे जाओ। प्रहलाद जी गए और प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान प्रहलाद जी ने जाके भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और जब भगवान ने देखा कि एक बालक है तो भगवान को भी करुणा के कारण भगवान का हृदय भी शांत हुआ और प्रहलाद जी ने स्तुति की। प्रहलाद जी अपनी स्तुति में बहुत सारी अच्छी बातें कहते हैं। एक सबसे पहले तो कहते हैं कि मैं जो है राक्षस कुल से उत्पन्न हुआ हूँ, मेरे में न कोई धन है, न कुलीनता है, न रूप है, न तप है, न विद्या है, न ओज है, न प्रभाव, न बल, न पुरुष, न बुद्धि, न योग, कुछ नहीं है। लेकिन आपको वैसे इन सब चीजों की आवश्यकता भी नहीं है। आप तो केवल शुद्ध भक्ति देखते हैं कि भक्त में भक्ति है या नहीं है। तो भगवान जो है भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं। फिर प्रहलाद जी कहते हैं कि आपका मुख जो है बड़ा भयानक है, इस समय आपका रूप जो है बड़ा उग्र है, लेकिन मेरे को भय नहीं लगता आपके इस रूप से, इस उग्र स्वरूप से भी मेरे को भय नहीं लगता। मेरे को भय लगता है, वो लगता है संसार से, कि संसार चक्र में पिस ना जाऊं मैं, इस बात से मेरे को भय लगता है। आपके इस उग्र रूप से मेरे को भय नहीं लगता। मैं कर्म पास में बंद कर और संसार में पिस जाऊं, इससे मेरे को भय लगता है। तो आप अपने चरण कमल में मेरे को बुलाइए, अपने चरण कमल में शरण दीजिए और जिस जिस योनि में भी जाऊं वहां पे मेरे को संसार के प्रिय अप्रिय के सहयोग वियोग का दुख न सहन करना पड़े, बल्कि मेरा ध्यान आपके चरणों में ही रहे, जिसके कारण मैं इस संसार के इस योग वियोग के दुख से बच सकूं। फिर प्रहलाद जी कहते हैं कि मेरे को मेरी मुक्ति की चिंता नहीं है, क्योंकि मेरी मुक्ति तो मैं आपकी कथा सुन के करवा लूंगा, हो जाएगी मेरी मुक्ति। इसकी मेरे को तनिक भी चिंता नहीं है। मेरे को चिंता है तो उन लोगों की है जो संसार में फंसे हुए हैं, उनकी मुक्ति कैसे हो, इसलिए मेरे को उनका दुख होता है। ऐसे जीवों जो कि संसार में फंसे हुए हैं, उन जीवों को देख के मेरे को दुख होता है और मैं
की मुक्ति के लिए क्या प्रयास किए जाए, उसके लिए मैं चिंतित रहता हूँ। भगवान का रूप का वर्णन करते हैं, भगवान के तत्वों का वर्णन करते हैं प्रहलाद जी। और प्रहलाद जी कहते हैं कि सुख भोग की बात सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन वास्तव में मृग तृष्णा की तरह असत्य है। ये शरीर भी जिससे भोग भोगा जाए, वो भी रोग का उद्गम स्थान है। हर तरह के रोग, हर तरह का कष्ट इस शरीर के कारण ही होता है। तो ये शरीर देखने में सुंदर, आकर्षित लग सकता है, लेकिन क्षण भंगुर और असार है। इसमें कोई सार नहीं है, क्षण भंगुर है। और व्यक्ति जो है वो अपनी कामनाओं की आग बुझाने की चेष्टा करता है, लेकिन तमोगुण से उत्पन्न हुआ मेरा ये शरीर है, ये फिर भी आपने अपने कर कमल मेरे शरीर के ऊपर, मेरे ऊपर आपने अपने कर कमल रखे हैं। तो ये आपकी बड़ी कृपा है मेरे, और आपने मेरे पिता का वध कर दिया। आपने मेरे प्राणों की रक्षा की और मेरे पिता का वध कर दिया। मैं समझता हूं कि आपने अपने प्रेमी भक्त सनकादिक ऋषियों की वाणी सत्य की है, क्योंकि मेरे पिता जो है हिरण्यकश्यपु और मेरे चाचा हिरण्याक्ष, ये और कोई नहीं बल्कि आपके ही पार्षद जय और विजय है। तो इनको सनकादिक ऋषि का श्राप भी था, और फिर सनकादिक ऋषियों के द्वारा वरदान भी था कि आपके उद्धार के लिए भगवान स्वयं आएंगे। तो नरसिंह अवतार लेके आपने सनकादिक ऋषियों की वाणी को सत्य किया है। इस तरह से प्रहलाद जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और फिर प्रहलाद जी कहते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में प्रहलाद जी अपनी स्तुति में कहते हैं, किस तरह सृष्टि की उत्पत्ति हुई। और कहते हैं कि मैं ऐसे लगता है कि जैसे सारी इंद्रियां जीव को अपनी अपनी तरफ खींचती रहती है। जीव उसे अच्छे स्वाद के लिए प्रेरित करती है, कान अच्छे संगीत के लिए प्रेरित करते हैं, आंख अच्छे दृश्य के लिए प्रेरित करते हैं। तो सारी इंद्रियां इस तरह से जीव को खींचते हैं जैसे किसी व्यक्ति के बहुत सारी पत्नियां हो और वो उसे अपनी अपनी तरफ खींचती हो। इस तरह से सारी इंद्रियां जीव को अपनी अपनी तरफ खींचते हैं। लोग जो है सुख की चाह में अत्यंत तुच्छ कर्म करने लग जाते हैं, और जो दुख रूपी है इस तरह से है ये, जैसे किसी व्यक्ति को खुजली आ रही है तो वो खुजलाने लग जाता है। वैसे ही व्यक्ति को भोग की इच्छा होती है और वो भोग भोगने के लिए उसको तृप्त करने की कोशिश करते हैं। तो खुजलाना, अगर खुजली आ रही है और वो खुजला रहा है तो उसको मतलब उसको कुछ समय के लिए अच्छा लगता है, लेकिन वो रोग और बढ़ता जाएगा। जबकि अगर वो कुछ देर के लिए खुजलान अपने आप पे नियंत्रण करे, खुजलाना बंद कर दे, तो वो रोग ठीक होगा। तो अगर खुजली आ रही है, खुजलाने से अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो स्वस्थ है। स्वस्थ तो तब होगा जब खुजली ना आए। वैसे ही भोग की इच्छा हो रही है और कुछ समय भोग भोग लिया तो उसको कुछ अच्छा लगेगा, शांति मिलेगी, लेकिन इसका मतलब अगर भोग की इच्छा हो रही है तो इसका मतलब कि वो स्वस्थ नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ खुजली रूपी बीमारी है, जिसको एक बार खुजलाने से उसको
शांति मिलेगी, अच्छा लगेगा, लेकिन वो रोग और बढ़ता जाएगा। प्रहलाद जी मोक्ष के 10 साधन बताते हैं। मौन, ब्रह्मचर्य, शास्त्रों का श्रवण, तपस्या, स्वाध्याय, स्वधर्म का पालन और युक्तियों से शास्त्रों की व्याख्या करना, एकांत सेवन करना, जप करना, समाधि, ये सब मोक्ष के साधन है। और परंतु जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है वो ये साधनों का अनुपालन नहीं कर सकता। जो व्यक्ति इन चीजों का, इन मोक्ष के साधनों की पालना करता है वो माया से उपरांत हो जाता है और भगवान के चरणों में उसको स्थान प्राप्त होता है। भगवान के सेवा के 6 अंग बताए प्रहलाद जी ने। नमस्कार, भगवान को नमस्कार करना, भगवान की स्तुति करना, जो भी कर्म किए भगवान को समर्पित करना, भगवान की सेवा पूजा करना, भगवान के चरणों का चिंतन करना और भगवान के लीला कथाओं का श्रवण करना। ये 6 साधन भगवान को प्रसन्न करने के बताए हैं। नारद जी कहते हैं कि प्रहलाद जी ने प्रकृति का और भगवान के प्राकृतिक गुणों का वर्णन किया। परे जो पुरुष है, जो भगवान है, उनका वर्णन किया। इसके बाद में भगवान के चरणों में सिर झुका के शांत होकर प्रहलाद जी खड़े हो गए। बड़े प्रेम के साथ प्रसन्न भाव से प्रहलाद जी भगवान के सामने चरणों में सिर झुका के खड़े हैं। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को आशीर्वाद दिया कि वत्स तुम्हारा कल्याण हो, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, मुझसे कोई भी वर अगर चाहते हो तो वर मांग लो, मैं किसी भी तरह का वर तुम्हें प्रदान करने के लिए तैयार हूँ। जो मुझे प्रसन्न नहीं कर लेते उससे मेरा दर्शन बहुत कठिन है, परंतु मेरा दर्शन अगर किसी को हो जाए तो फिर प्राणी के हृदय में किसी प्रकार की जलन नहीं रहती। उसके सारे राग, द्वेष, क्रोध, उद्वेग सारे शांत हो जाते हैं। मैं समस्त मनोरथ को पूर्ण करने वाला हूँ। प्रहलाद जी भगवान के अनन्य प्रेमी थे। उन्होंने भगवान के दर्शन के उपरांत उनके मन में किसी भी तरह की मनोकामना शेष नहीं रही। तो नारद जी कहते हैं कि प्रहलाद जी ये समझते थे कि वरदान मांगना भक्ति में विघ्न है, इसलिए भगवान ने शायद पूछा होगा, क्योंकि मेरी भक्ति परिपक्व नहीं होगी शायद, या भगवान उस भक्ति की परीक्षा लेना चाहते होंगे, इसलिए भगवान ने ऐसा कहा है कि वरदान मांग लो। प्रहलाद कहते हैं कि प्रभु, मैं जन्म से ही विषय भोग में आसक्त हूँ, अब मुझे इस वर द्वारा आप डुबाइए नहीं। मैं उन भोगों के संग से डर के, उनके द्वारा होने वाली वेदनाओं को अनुभव करके उनसे छूटने की अभिलाषा से ही आपकी शरण में आया। तो मेरे को भोगों में फिर मत फंसाओ, बल्कि मैं जो है संसारिक भोगों से निकलने के लिए ही आपकी शरण में आया हूँ। इसलिए मुझे इस तरह का लालच मत दीजिए कि मैं वरदान मांगू, संसार की कोई चीज मांगू आपसे। ये सब अनुभव करके आया हूँ मैं जानता हूँ कि जितने भी संसार में भोग है वो निस्सार है, इसलिए अब मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो गए, अब मुझे किसी भी तरह की भोग की इच्छा नहीं है। मुझ में भक्त के लक्षण है या नहीं है, यह जानने के लिए आपने वरदान देने की बात कही है। मेरी भक्ति कितनी दृढ़ है, इसकी परीक्षा लेने के लिए आपने शायद वरदान की बात कही है। जब प्रेम होता है, जब भक्ति होती है,
तो वहां पे इस तरह की कोई बात नहीं होती कि मैं कोई भी चीज आपसे मांगू। विषय भोग तो संसार चक्र को और मजबूत करने वाला है। तो मैं तो इस संसार चक्र से निकलना चाहता हूँ, प्रहलाद जी कहते हैं। और अगर मैं वरदान मांग लूंगा तो फिर वापिस से संसार में फंस जाऊंगा। अगर कोई सेवक आपसे कुछ मांग लेता तो इसका मतलब वो आपका सेवक नहीं है, वो लेन देन करने वाला बनिया है। तो अगर कोई आपसे कुछ मांगता है, कोई कहता है कि मैं आपको प्रसाद लगा दूंगा, आप बदले में मेरे को ये दे दीजिए, तो एक तरह से व्यापार हो रहा है। कुछ वो दे रहा है, कुछ आप दे रहे हो। लेकिन जो प्रेमी भक्त है उनको कोई भी इच्छा नहीं होती आपसे कुछ लेने की, वो तो केवल अपनी श्रद्धा आपको समर्पित करते हैं। यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो ये वरदान दीजिए कि किसी भी कभी किसी भी कामना का बीज मेरे मन में अंकुरित ना हो, यही वरदान मेरे को प्रदान करें। किसी भी कामना का उदय होते ही इंद्रिय, मन, प्राण, देह, धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, श्री, तेज, स्मृति और सत्य, ये सब नष्ट हो जाते हैं। अगर मन में कामना उत्पन्न हो गई किसी भी चीज के लिए तो श्री, तेज, धर्म, धैर्य, बुद्धि सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे हृदय में किसी भी तरह की कामना उत्पन्न ही ना हो। जिस समय मनुष्य अपने मन में रहने वाली कामना का परित्याग कर देता है उस समय उसे भगवत स्वरूप प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए मन की कामना जो है वो संसार में फंसाने वाली है और भगवान से दूर ले जाने वाली है। आप सबके हृदय में विराजमान परमात्मा है। स्वयं आप जानते हैं मेरे हृदय की बात कि मुझे संसार की कोई भी वस्तुओं में अब रुचि नहीं है। नरसिंह भगवान श्री हरि के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। नरसिंह भगवान कहते हैं कि तुम्हारे जैसे प्रहलाद जी, तुम्हारे जैसे एकांत प्रेमी भक्त को किसी भी वस्तु की कोई कामना न लोक में न परलोक में कभी नहीं होती। वो नहीं किया करते ऐसी कामना। लेकिन मेरी प्रसन्नता के लिए मैं चाहता हूं कि आप केवल एक मनवंतर दैत्याधिपति का पद स्वीकार करें। तो मेरी प्रसन्नता के लिए आप दैत्य राज बने एक मनवंतर के लिए, ये मेरी इच्छा है। और इस लोक के समस्त भोगों को स्वीकार करें। दैत्यपति के रूप में आप दैत्याधिपति के रूप में सभी भोगों को मेरी प्रसन्नता के लिए आप स्वीकार करें। अपने हृदय में मुझे देखते रहिएगा। मेरी लीला कथा जो अत्यंत प्रिय है उन्हें सुनते रहना। समस्त कर्मों को मेरी आराधना समझ के करना और सब प्रकार से अपने प्रारब्ध कर्म को क्षय करते रहना। तो मेरी लीला कथा सुनने से प्रारब्ध कर्म भी क्षय हो जाते हैं। फिर पाप का नाश करते हुए समय पर शरीर का त्याग करके तुम मेरे पास ही आ जाओगे, मेरे ही सारूप्य बन जाओगे। मेरी इस स्तुति को जो आपने गाई है, जो प्रहलाद जी ने अभी स्तुति गाई है, भगवान कहते हैं इस स्तुति को कोई भी मनुष्य इसका कीर्तन करेगा वह, और मेरा और आपका, प्रहलाद जी का और भगवान का कोई स्मरण करेगा, वो उसके सारे कर्मों के बंधन से वो मुक्त हो जाएगा। इस तरह प्रहलाद जी ने स्तुति की और फिर भगवान ने वरदान
प्राप्त करने के लिए कहा, लेकिन प्रहलाद जी ने भक्ति के अलावा कोई भी वरदान स्वीकार नहीं किया। प्रहलाद जी कहते हैं कि आप वर देने के लिए कहते हैं, तो मेरी एक इच्छा है कि मेरे पिताजी जिनका जिन्होंने आपकी बड़ी निंदा की है, अब उन्होंने आपका भक्त जान के मेरे से भी द्रोह किया है मेरे पिताजी ने, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप कृपा करके मेरे पिताजी को शुद्ध कर दो, पिताजी मेरे शुद्ध हो जाए। आपकी दृष्टि पड़ते ही पवित्र हो जाता है व्यक्ति, तो आपने मेरे पिताजी का उद्धार किया है। तो भगवान नरसिंह कहते हैं कि तुम्हारे पिता स्वयं पवित्र होकर तर चुके, क्योंकि किसी भी कुल में अगर कोई भक्त उत्पन्न होता है तो उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती है। तो तुम्हारे 21 पीढ़ियों में अगर कोई पितर होगा तो वो उन सब की मुक्ति, तुम्हारे होने से उन सब की मुक्ति स्वतः हो जाएगी। प्रेमी भक्त जहां जहां निवास करते हैं, वे स्थान चाहे कैसा भी हो, वो पवित्र हो जाता है स्थान जहां मेरे भक्त निवास करते हैं। मेरी भक्ति भाव से जिनकी कामनाएं नष्ट हो गई है, वे सर्वत्र आत्म भाव हो जाने के कारण किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं पहुंचाते। तो संसार में जो लोग तुम्हारे अनुयायी होंगे वे भी मेरे भक्त हो जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति प्रहलाद जी का भक्त होगा, भगवान कहते हैं वो मेरा ही भक्त है, तुम मेरे सभी भक्तों के आदर्श होगे। भगवान कहते हैं प्रहलाद जी को, मेरे सभी भक्तों में तुम सिरमौर्य होगे, सबके आदर्श बनोगे तुम। और यद्यपि तुम्हारे पिता जो है मेरा स्पर्श होने से तुम्हारे पिता पूर्ण रूप से पवित्र हो गए, लेकिन फिर भी तुम उनकी अंत्येष्टि क्रिया वगैरह करो और उत्तम लोक को प्राप्त होंगे, वो पिता के पद पे स्थित हो जाओ और मुझ में अपना मन लगा के मेरी शरण में रह के मेरी सेवा के लिए ही अब सारे कार्य करो। नारद जी कहते हैं कि भगवान की आज्ञा के अनुसार प्रहलाद जी ने अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया की। इसके बाद में ब्राह्मणों ने प्रहलाद जी का राज्याभिषेक किया। सारे देवता, ऋषिगण, ब्रह्मा जी, उन्होंने नरसिंह भगवान की स्तुति की। और ब्रह्मा जी ने नरसिंह भगवान को कहा कि आप मेरे भी पिता हैं, मैंने इसे वर दे दिया था, मैंने हिरण्यकश्यप को वर दे दिया था और इसका पुत्र परम भक्त प्रहलाद आपने इस प्रहलाद को मृत्यु के मुंह से छुड़वा दिया। हिरण्यकश्यप मेरे द्वारा दिए गए वरदान के कारण प्रहलाद पे तरह तरह के अत्याचार कर रहा था, लेकिन आपने इसे मृत्यु के मुख से निकाल लिया प्रहलाद को, और वह अब आपकी शरण में है। नरसिंह रूप का ध्यान कोई भी एकाग्र मन से करेगा तो वो हर तरह के भय से बचेगा और मृत्यु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। नरसिंह भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी ठीक बोल रहे हो आप, लेकिन इस तरह के वरदान आप ना दिया करो। जो स्वभाव से ही क्रूर है उसको दिया हुआ वरदान ऐसा ही है जैसे सांपों को दूध पिलाना। इसलिए आप वरदान देते समय सावधान रहा करो।
क्रूर व्यक्तियों को वरदान ना दिया करो। फिर नारद जी कहते हैं कि ऐसा करके भगवान अंतर ध्यान हो गए और देवताओं प्रहलाद जी ने उपस्थित सारे देवताओं की पूजा की, शुक्राचार्य जी आदि मुनियों की पूजा की और फिर प्रहलाद जी दानव और दैत्यों के अधिपति बन गए। सबने देवताओं ने प्रहलाद जी का अभिनंदन किया और उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। फिर अपने अपने लोक में सब चले गए। नारद जी युधिष्ठिर को कहते हैं कि ये भगवान के पार्षद जय और विजय है जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने और उनके उद्धार के लिए भगवान ने उन्हें मार डाला और मार के उनका उद्धार किया है। उनकी मृत्यु नहीं हुई, फिर भी उनकी मृत्यु नहीं हुई क्योंकि संकादिक ऋषियों ने 3 जन्म के लिए उन्हें ये श्राप दिया था कि 3 जन्म तक आप राक्षस बनोगे। तो बाद में ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जो है वो कुंभकर्ण और रावण बने। फिर एक जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बने। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के लिए भगवान ने वराह अवतार और नरसिंह अवतार लिया। फिर जब ये रावण और कुंभकर्ण बनेंगे तो भगवान राम अवतार लेके इनका उद्धार करेंगे। उसके बाद में फिर तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बनेंगे। उस समय भगवान कृष्ण अवतार लेके इनका उद्धार करेंगे और 3 जन्म के बाद में फिर इनका उद्धार हो जाएगा। और नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर तुमने जो पूछा वो सारी कथा मैंने कह दी, उसके सारा मैंने सारी व्याख्या बता दी मैंने। अब कोई चीज अगर पूछनी है तो आप पूछ सकते हो। युधिष्ठिर जी कहते हैं, युधिष्ठिर जी का अगला प्रश्न है, दूसरे प्रसंग की तरफ ले जाते हैं युधिष्ठिर जी और कहते हैं कि नारद जी मैं दानव किस कार्य में भगवान रुद्रदेव के यश को नष्ट करना चाहता था और भगवान कृष्ण ने किस प्रकार से उनके यश की रक्षा की। और नारद जी कहते हैं कि एक बार भगवान कृष्ण से शक्ति प्राप्त करके देवताओं ने युद्ध में असुरों को जीत लिया था और तब सारे के सारे असुर, मायावी असुर मय दानव की शरण में गए। मय दानव ने 3 तरह के विमान बनाए, एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का। 3 विमान क्या थे? ये एक तरह से मतलब एक पूरा का पूरा नगर था, 3 पुर थे ये। तो 3 पुर मय दानव ने विमान के रूप में बनाए और इतने विलक्षण थे कि हर तरह की सामग्रियों से भरे हुए थे। तो अब ये दैत्य क्या करते थे कि जाते थे, देवताओं को मारते थे और आके इन विमानों में छिप जाते थे। देवता लोग इन विमानों में प्रवेश नहीं कर सकते थे और अगर कोई दैत्य को कोई नुकसान हो या मृत्यु, अगर किसी दैत्य युद्ध में अगर उसको मृत्यु भी आ गई तो वो लाते थे और इन विमानों के अंदर एक अमृत का कुंड था, उसमें नहला के उसे वापस जीवित कर लेते थे। तो इस तरह से सारी प्रजा जो है वो भगवान शिव की शरण में गई और उनसे प्रार्थना करने लग गई कि त्रिपुर में रहने वाले असुर हमारा नाश कर रहे हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान शिव जो है वो उन्होंने कहा कि डरो मत, मैं धनुष पे बाण चढ़ा के इन तीनों पुरों को नष्ट कर देता हूं। उनके
भगवान शिव की द्वारा धनुष पे बाण चढ़ा के प्रहार करने से धुआं निकला, जिससे ये पुर जो है दिखना बंद हो गए और विमानवासी निष्प्राण होके गिर पड़े। फिर महामायावी मय दानव ने सब दैत्यों को उठाया और अमृत के कुएं में डाल दिया। उस अमृत का स्पर्श होते ही असुरों का शरीर वापस से तेजस्वी हो गया और भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि भगवान शिव का संकल्प पूरा नहीं होने के कारण भगवान शिव उदास हो गए, तब उन असुरों पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान कृष्ण ने एक युक्ति अपनाई। इस युक्ति के तहत भगवान विष्णु ने गौ का रूप, गाय का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी ने बछड़े का रूप धारण किया। फिर दोनों मध्याह्न के समय उन तीनों पहुंच गए जहां पे अमृत का कुआं था और फिर वहां जाके सारा अमृत पी लिया भगवान विष्णु ने और ब्रह्मा जी ने, जो कि गाय और बछड़े के रूप में थे, सारे के सारा अमृत उन्होंने पी लिया। हालांकि सारे दैत्य देखते रहे कि गाय और बछड़ा अमृत पी रहे हैं, लेकिन भगवान की माया से इतने मोहित थे कि उन्होंने उनको रोका भी नहीं। मायासुर को जब मैं दानव को जब ये बात पता चली तो उसको शोक नहीं किया, उसने शोक करने वाले अमृत राक्षसों से उसने कहा, जो राक्षस शोक कर रहे थे उनसे मैदानव ने कहा कि देवता, असुर, मनुष्य या कोई भी प्राणी अपने प्रारब्ध के हिसाब से ही सुख या दुख भोगते हैं। तो जो प्रारब्ध का विधान है उसको कोई नहीं मिटा सकता। जो होना था सो हो गया, अब शोक करने से क्या लाभ। जो अमृत कुंड था ये भगवान विष्णु ने गाय के रूप में उसको शोक लिया, पी लिया, तो अब इस पे शोक करने से कोई लाभ नहीं है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियां भगवान शिव को प्रदान की और युद्ध की तैयारी की। उन्होंने धर्म से रथ बनाया, ज्ञान से सारथी, वैराग्य से ध्वजा, ऐश्वर्य से घोड़ा, तपस्या से धनुष, विद्या से कवच और क्रियाओं से बाण बनाया और अपनी शक्तियों से अनेक वस्तु बना के भगवान शिव को समर्पित की। भगवान शंकर रथ पे सवार हुए और उन्होंने इन अभेद्य तीनों पुरों को नष्ट किया, इसलिए भगवान शिव का नाम पड़ा त्रिपुरारी। जो तीन पुर को नष्ट करे वो है त्रिपुरारी। तो ये तीन जो पुर है ये सांकेतिक रूप में हमारे तीन शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। और इस शरीर के अंदर अमृत कुंड भी है। इन तीनों शरीर के अंदर अमृत कुंड भी है, लेकिन राक्षस है, हमारा मन जो है वो राक्षस है और भगवान जो है अहंकार रूप में इन तीनों शरीर को नष्ट करके और मन को या जीव को मुक्त करना चाहते हैं। तो भगवान कृष्ण भी इस कार्य में भगवान शिव की सहायता करते हैं और भगवान शिव के प्रभाव से भगवान शिव के कारण तीनों शरीर, तीनों पुरों का जीव जो वो मुक्त हो सकता है। भगवान शिव को पुरारी की पदवी प्राप्त हुई। ब्रह्मादि देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की। इस तरह से ये त्रिपुरारी की
कहानी है। फिर नारद जी ने युधिष्ठिर जी से कहा कि अब युधिष्ठिर जी आप और क्या सुनना चाहते हो। तो युधिष्ठिर जी ने फिर मानव धर्म, वर्ण धर्म, स्त्री धर्म, इन सब के बारे में प्रश्न किए, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ आश्रमों के बारे में प्रश्न किए, यति धर्म का निरूपण, फिर अवधूत और प्रहलाद जी का संवाद, गृहस्थ संबंधित सदाचार, ये सारे प्रश्न किए जिनका गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म, इनका सबका वर्णन नारद जी ने किया। ये सारे प्रसंग हम कल देखेंगे। पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री हरि